यात्रा के आज के सफ़र में हम उसी ग्रह की यात्रा पर निकलने वाले हैं जहां पर हमारा देश भारत पहले ही प्रयास में पहुंच गया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मंगल ग्रह की और आज हमारा मिशन मंगल मिशन। तो चलिए हमारे यान को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं मंगल की ओर। इस वक्त हम पृथ्वी पर हैं और पिछले मिशन में आपने देखा था हमने सौरमंडल के बुध ग्रह और शुक्र ग्रह की यात्रा की थी। उसके बाद हम पृथ्वी पर लौट के आए थे। तो आज हमारा सफ़र यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ से ऊपर का नज़ारा भी आपको दिखाएंगे किस तरह दिखाई देता है। तो चलिए हमारा सफ़र यहीं से शुरू करते हैं, भारत से। इस वक्त भारत में दिन का समय है। हम कुछ ऊंचाई पर जाकर पृथ्वी पर इस वक्त का समय बताएंगे कि जब भारत में दिन है तो कहाँ रात्रि है। आपको धरती पर चमकती हुई लाइटें दिखाई देगी। हम तैयार हैं इस उड़ान के लिए, तो आप भी तैयार हैं हमारे साथ चलने को इस मंगल के सफ़र पर। काफ़ी रोमांचक सफ़र रहने वाला है ये। तो चलिए यान की तरफ चलते हैं। तो यान तैयार है हमारा टेक ऑफ के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। अब यहाँ से धरती से हम थोड़ा ऊंचाई पर आ चुके हैं। पृथ्वी का दोनों तरह का सीन आपको अभी दिखाएंगे हम। पृथ्वी किस तरह से अपने अक्ष पर घूर्णन करती है और किस तरह से सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। तो परिक्रमण और घूर्णन दोनों दिखाएंगे। यहाँ से हम कुछ ऊंचाई पर हैं तो दिखाते हैं आपको घूर्णन किस तरह से पृथ्वी करती है। अब हम इतनी ऊंचाई पर आने वाले हैं कि पृथ्वी के घूर्णन को साफ देख पाएंगे। जैसे जैसे हम थोड़ी ऊंचाई पर जाएंगे तो पृथ्वी की घूर्णन की गति हमें तेज़ी से दिखाई देने लगेगी। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जा रही है पृथ्वी की गति घूर्णन की तेज़ होती जा रही है और आप स्पष्ट देख पा रहे हो पृथ्वी की ये घूर्णन की गति। दोस्तों आपको बता देते हैं पृथ्वी की घूर्णन जो गति है, घूर्णन की जो अवधि है आपको पता होगा 24 घंटे है। 24 घंटे यानी एक दिन। 24 घंटे में पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा कर लेती है। ये घूर्णन अवधि है। अपने अक्ष के ऊपर ग्लोब देखा होगा आपने, कुछ इस तरह से ग्लोब है। तो अपने अक्ष के ऊपर ये घूमना जो है, ये झुकाव है 23.5 डिग्री का। तो जो ये अपने अक्ष के ऊपर घूमना है यही घूर्णन गति है, जो कि 24 घंटे की है। 24 घंटे में यानी एक दिन बनता है पूरा। यह तो घूर्णन है। इसके अलावा जो परिक्रमण अवधि है, परिक्रमण होता है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, तो वह भी दिखाएंगे। उसके लिए हमें थोड़ा और ऊंचाई पर जाना पड़ेगा। तो हमारे यान को कुछ ऊंचाई पर ले जाते हैं हम। आप देखते रहिए घूर्णन को। साथ में ऊंचाई पर जैसे जाएंगे तो आपको अन्य ग्रह भी नज़र आएंगे। आपको हमारा चंद्रमा नज़र आएगा धरती के चारों ओर चक्कर लगाते हुए। हम ऊंचाई पर बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे ऊंचाई पर जा रहे हैं हमें अन्य ग्रह भी नज़र आ रहे हैं। धरती का आकार छोटा होता नज़र आ रहा होगा। हम साथ में ही यान की लोकेशन बदलते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। बस आप फोकस बनाए रखिएगा धरती पर।
ये हम किसी अन्य ग्रह पर की जूमिंग दिखा रहे हैं आपको, पृथ्वी के वापस दिखाते हैं लोकेशन में। ये आप देख पा रहे हो, ये सूर्य के चारों ओर ये जो नज़ारा स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, पृथ्वी जो है सूरज के चारों ओर जिस तरह से अपनी कक्षा में चक्कर लगा रही है, तो सूर्य के चारों ओर ये जो चक्कर है इसे परिक्रमण कहा गया है। और सूर्य को के चारों ओर ये चक्कर लगाने में पृथ्वी को 365 दिन लग जाते हैं। 365 दिन आपको पता होगा, वैसे 365 से 1/4 कह सकते हैं हम। 365 से 1/4 क्योंकि हर साल 4 साल बाद लीप ईयर आता है 366 का, तो 1/4 जुड़ता रहता है। 365 1/4 इतना टाइम लग जाता है पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में। इसे ही जो कहा गया है परिक्रमण अवधि, परिक्रमण काल। तो पृथ्वी परिक्रमण कर रही है और अपने अक्ष पर भी घूम रही है। हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि आपको अक्ष पर दिखे, हमारे यान की लोकेशन शायद ऐसे सेट हो जाए और आपको घूर्णन और परिक्रमण दोनों एक साथ नज़र आए। आप पृथ्वी पर नज़र लगाए के रखिएगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको ये देखिए, आपको यहाँ अगर आपको नज़र आ रहा है, देखिए पृथ्वी कितनी स्पीड से अपने अक्ष पर घूम रही है। हम जिस जगह से हैं वहाँ से हमें नज़र आ रहा है, शायद उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखिए पृथ्वी न केवल सूर्य का चक्कर लगा रही है अपितु अपने अक्ष पर ही भी घूम रही है। अपने अक्ष पर घूमने की इस टाइमिंग को घूर्णन कहा गया है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने को परिक्रमण कहा गया है। अपने अक्ष पर 24 घंटे में और सूर्य के चारों ओर 365 दिनों में, लगभग 365 दिनों में चक्कर लगा लेती है। तो यह नज़ारा हम दिखा रहे हैं। लेकिन हमारा आज की यात्रा यहाँ की नहीं है, हम यहाँ से दूर मंगल मिशन पर हैं, तो हमारे मिशन को आगे बढ़ाते हैं। हम इस वक्त जहाँ हैं, आप हमारे चंद्रमा को आसानी से देख पा रहे हो। मार्स आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आपको मैंने कहा था कि एक बार आसमान से आपको टाइमिंग बताएंगे, तो एक बार हम हमारे यान को वापस धरती की ओर लेके जाते हैं। आपको बताते हैं भारत में इस वक्त का समय क्या है और यहाँ दिन है या रात है। तो चलिए एक बार यान को आगे लेके चलते हैं भारत की तरफ, पृथ्वी की ओर। आप मैप में देख पा रहे हो, यहाँ से अच्छे से आपको इंडिया नज़र आ रहा होगा। तो इस वक्त का जो समय है भारत में 3 PM हो चुके हैं, मतलब दोपहर से आगे का समय हो चुका है, इवनिंग आने वाली है। तो लगभग ये मान सकते हो दिन है यहाँ पर। तो इसी वक्त धरती पर दूसरी लोकेशन देखते हैं जहाँ रात्रि है। तो जैसे जैसे आप आगे की ओर चलेंगे, हम यान को लेके चलते हैं, तो हम लगभग अमेरिका के ऊपर हैं। तो यहाँ ये आपको रात्रि का सीन नज़र आ रहा होगा, यहाँ लाइटें ऑन हैं। ये लैटिन अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका है, यहाँ लाइटें ऑन हैं। तो यहाँ रात्रि का समय है इस वक्त। तो चलिए हम हमारे यान को आगे लेके चलते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा दूर मंगल की ओर चलना है। तो यान को थोड़ा स्पीड से लेके चलते हैं। तो इस वक्त हम पहुंच चुके हैं सूर्य के आसपास। आप हमारे यान देख पा रहे हो, हमें आगे निकलना है। तो हमारे पास में ही आप शुक्र ग्रह को भी देख पा रहे हो, ये विनस है। हमने लास्ट यात्रा यहाँ की थी, तो जिन्होंने वह वीडियो नहीं देखी तो देख सकते हैं। हमने शुक्र ग्रह का आपको बताया था। आप जिस जगह हैं अपने उत्तर पश्चिम में, आप जिस जगह पर हैं अभी, तो आप उत्तर पश्चिम में नज़ारा देखें। आपको पृथ्वी से उत्तर और पश्चिम के बीच में एक तारा चमकता हुआ नज़र आएगा। यह जो तारा है, ये तारा नहीं, यह ग्रह है। और यह ग्रह है शुक्र ग्रह, जो सबसे चमकीला ग्रह है। आज आपको ये दिखाई देगा। अगर आप आज के दिन ही हमारी ये वीडियो देख रहे हो, तो उत्तर पश्चिम के बीच में देखें, आपको ये तारा दिखाई देगा, ये ग्रह दिखाई देगा। यह शुक्र ग्रह है। इसको सांझ का तारा, भोर का तारा कहते हैं। पृथ्वी की बहन, सबसे चमकीला ग्रह यही है। तो दिशा ध्यान रखें, उत्तर पश्चिम में ज़रूर देखें। आज
हमारे जो यान के सामने हमारा टारगेट है, पृथ्वी से हमें यहाँ पहुँचना है। तो हम पहुँच रहे हैं मार्स की ओर। मार्स आपको नज़र आ रहा होगा। भारत पहला देश है जो पहले ही प्रयास के अंदर मंगल की कक्षा में पहुंच गया। विश्व में एकमात्र ऐसा देश जिसका पहला प्रयास और वह मंगल की कक्षा में पहुंच जाए, तो ऐसा कीर्तिमान रचने वाला भारत पहला देश है। तो आज हम भी उसी ग्रह की यात्रा पर हैं। मंगल के आज के इस सफ़र में हमने यहाँ से यहाँ तक, पृथ्वी से मार्स तक कितनी दूरी तय करनी है? बता सकते हैं हमें कितने किलोमीटर जाना है? कुछ अंदाज़ा लगाइए। पृथ्वी पर आजकल एक रकम काफ़ी चर्चा में है, नाम सुना होगा 20 लाख करोड़। ये रकम कुछ ज़्यादा ही चर्चा में है। तो 20 लाख करोड़ मोदी जी से संबंधित। तो यहाँ भी कुछ करोड़ों में ही, लाखों करोड़ों में ही बात होगी। तो पृथ्वी से मंगल की दूरी हर रोज़ बदलती है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि सभी घूम रहे हैं, परिक्रमण कर रहे हैं, अपने अक्ष पर भी घूम रहे हैं। तो पृथ्वी से मंगल की दूरी रोज़ाना बदलती है। आपको एवरेज दूरी बतानी है, हम बता देते हैं एवरेज दूरी की, कितना दूर हमें सफ़र करना है पृथ्वी से मार्स मंगल तक पहुंचने में। तो हमें एवरेज दूरी तय करनी है 22.5 करोड़ लाख किलोमीटर। हमें इतनी दूरी तय करनी है, 22.5 करोड़ लाख किलोमीटर हमें पहुंचना है पृथ्वी से मार्स तक। ये तो एवरेज की बात होगी। कभी नज़दीक होता है मंगल पृथ्वी के, कभी दूर होता है। 24 दिसंबर 2007 की बात है, 24 दिसंबर 2007 की बात है। मंगल और पृथ्वी के बीच की दूरी मात्र 8 करोड़ 82 लाख थी। 8 करोड़ 82 लाख किलोमीटर थी। यही दूरी 29 जनवरी 2010 को 9 करोड़ 93 लाख हो गई। यही दूरी 3 मार्च 2012 को 10 करोड़ 7 लाख किलोमीटर हो गई। बदलती रहती है, क्योंकि दिन प्रतिदिन परिक्रमण और घूर्णन गति के कारण ये सब कुछ बदलता रहता है। ये दूरी भी बदलती रहती है। 22 मई 2016 को 7 करोड़ 53 लाख किलोमीटर ये दूरी थी। तो धरती, मंगल, सूर्य सभी की परिक्रमण के कारण, घूर्णन के कारण यह दूरी बदलती रहती है। तो जब हमारा मार्स मिशन था, धरती का मंगल मिशन, तब यह न्यूनतम दूरी पर किया गया था। तो चलिए इस दूरी को तय करते हैं, हमारे यान को पृथ्वी से ले चलते हैं हमारे टारगेट मंगल की ओर। साथ में ही आपको नॉलेज देते रहेंगे। लगभग 100 प्रकार की नॉलेज की बातें आज हम करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए पहुंचते हैं मंगल की ओर। हमारे यान तेज़ी से मंगल की ओर जा रहा है, आप देख पा रहे हो। हम तेज़ी से मंगल की ओर पहुंच गए हैं। धरती से लाल रंग का तारा नज़र आता है, आपको बताया होगा। आज हम बताएंगे आपको ये लाल रंग क्यों नज़र आता है, लाल रंग का रीज़न क्या है, यह भी बताएंगे। आप देख पा रहे हो हम नज़दीक पहुंच गए मंगल के। तो ये जो लाल रंग है, इसे लाल ग्रह कहते हैं। हम मार्स को पता होगा आपको। आयरन ऑक्साइड का नाम सुना होगा आपने, आयरन ऑक्साइड। इसी कारण इसका रंग जो है लाल है। आयरन लोहा होता है, जंग लगा हुआ लोहा काफ़ी होने के कारण इसका रंग लाल है। तो लाल ग्रह है, ये है। हम काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं मंगल के। यहाँ से हम घूर्णन करके आपको हमारे यान को घुमा के दिखा रहे हैं, आपको चारों तरफ से किस तरह से मंगल आपको नज़र आ रहा है। आपको सामने सूरज नज़र आ रहा होगा, देखिए। हम मंगल के पीछे की साइड है। यहाँ मंगल के उपग्रह भी दिखाई दे रहे हैं। हमारा एक चांद है तो मंगल पर 2 चांद है, ध्यान रखिएगा। दोनों चांद की बात करेंगे हम, कौन कौन से 2 चांद मंगल पर हैं। जीवन यहाँ है ऐसा माना गया है, माना जाता है या नहीं पता नहीं, लेकिन खोज है। नासा ने 2030 तक मानव बस्ती यहाँ बसाने का सोचा था, लेकिन फ़िलहाल तो कोरोना की वजह से धरती की हालात ही बुरी है। सूर्य से नज़ारा आप देख पा रहे हो। हमारा यान मंगल की बिल्कुल बैक साइड में है।
आपको बता देते हैं, सूरज के चारों ओर मंगल का ये है जो परिक्रमण टाइम है। आप अन्य ग्रहों को भी देख पा रहे हो, लेकिन फ़िलहाल हमने बात मंगल की करनी है। जो मंगल ग्रह है, एक तो अपने अक्ष पर कितने टाइम में चक्कर पूर्ण करता है। जैसे धरती 24 घंटे में कर जाती है, आपको बताया था कि पृथ्वी को 24 घंटे का एक दिन होता है, तो यहाँ मंगल का एक दिन 24.6 घंटे का लगभग धरती के समान है। यह एक बड़ा रीज़न है कि जीवन हो सकता है यहाँ, ऐसा सोचा गया है क्योंकि लगभग बराबर है। साथ में ही परिक्रमण की बात करें कि कितना टाइम लगा देता है मंगल सूरज के चारों ओर घूमने में। जैसे हमारा 365 दिनों का लगभग साल होता है, तो 365 लगभग दिन ये मान के चलें, तो यहाँ के कितने दिन होंगे, तो 687 दिन टाइम लगता है मंगल को यहाँ से पूरा एक राउंड सूरज के चारों ओर लगा के वापस यहीं आने में। यानी परिक्रमण अवधि मंगल की 687 दिनों की है। तो 687 दिन पूरे होंगे तब मंगल का एक साल होगा, हमारे 2 साल होने के करीब होंगे। तो ये आप देख पा रहे हो सूरज की किस तरह से ये चक्कर लगाएंगे। चलिए मंगल के करीब चलते हैं, हमारा मिशन मंगल है। देखिए बिल्कुल हम नज़दीक हैं। आपको हमने कहा था मंगल की 2 चांद हैं, आपको स्क्रीन पर कहीं नज़र भी आ रहे होंगे दोनों चांद। चलिए थोड़ा और पास चलते हैं। ये हम जिस हिस्से में वहाँ पर रोशनी नहीं गिर रही है सूरज की, तो हमें ये काफ़ी ब्लैक दिखाई दे रहा है। ये जो साइड है जहाँ सूर्य की रोशनी दिखाई दे रही है, अब बिल्कुल आपको ये मंगल दिखाई दे रहा होगा। हम नज़दीक पहुँच चुके हैं। मंगल की जो लाल रंग की सतह है, इसका रीज़न यहाँ पर आयरन ऑक्साइड होना है। आयरन ऑक्साइड के कारण इस ग्रह का रंग जो है लाल दिखाई देता है। पृथ्वी से यदि आप देखोगे आसमान में आपको लाल रंग का एक तारा नज़र आएगा, वही मंगल ग्रह है। तो दोस्तों क्यों ना आज मंगल की इस धरती पर उतरा जाए, हम भी देखें मंगल पर क्या कुछ है। जब हम इतनी दूर आए हैं तो क्यों ना आज मंगल पर उतरा ही जाए। हम एक ऐसी जगह देखें जहाँ पर क्रेटर कम हो, यानी गड्ढे कम हो, साफ़ जगह। ये जगह साफ़ दिखाई दे रही है। चलिए क्यों ना हम यहाँ उतरते हैं। रिस्क है लेकिन आपके लिए करेंगे। आज मंगल की धरती पर उतरेंगे, तो हम मंगल पर उतरने को तैयार हैं। क्यों ना उतरा जाए। 1 2 3। तो हम मार्स मिशन पर मार्स के ऊपर अब लैंडिंग कर रहे हैं। सबसे ख़तरनाक टाइमिंग यही है, हम मार्स की धरती पर उतर रहे हैं। सबसे रिस्की काम आपने देखा होगा चंद्रयान 2 के टाइम किस तरह से चंद्रयान 2 क्रैश हो गया था। तो हमें सावधानी रखनी होगी। इस वक्त हमें बड़े ही सावधानी से उतरना होगा। यही जो टाइमिंग है, ध्यान से देखिएगा कि किस तरह से हमें उतरना है नीचे की ओर। हमें ईंधन को बंद करना पड़ेगा और तेज़ी से हमारा यान मार्स की धरती की ओर बढ़ता हुआ। हालांकि हम अंधेरे वाली जगह पर उतर रहे हैं, आपको ब्लैक दिखाई दे रहा है, वैसे ये धरती लाल रंग की होनी चाहिए थी। हमें ध्यान रखना होगा कि कोई क्रेटर ना हो, हम ऐसी जगह ना उतर जाएं कहीं क्रेटर हो। बिल्कुल ये बंद कर देते हैं, हम उतर रहे हैं।